गुरुग्राम में 20 वर्षीय सैनिक तरुण भारद्वाज सियाचिन की सीमा पर पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हो गया। तरुण भारद्वाज 16 राजपूत बटालियन में तैनात थे। 1.5 साल पहले ही सेना में भर्ती हुए थे। उनकी पहली पोस्टिंग जम्मू और दूसरी सियाचिन में हुई। उम्र कम होने से ही तरुण सेना में भर्ती होने की कोशिश कर रहे थे और अब भी सेना में बड़ा अधिकारी बनने के लिए वो पढ़ाई कर रहे थे। तरुण भारद्वाज के पिता चाचा ताऊ भी सेना में नौकरी कर चुके हैं। तरुण भारद्वाज के गांव में हर घर में एक सदस्य सेना में शामिल हुआ है। तरुण गांव के युवाओं को सेना में भर्ती के लिए हमेशा प्रेरित किया करते थे। तरुण गांव के रियल हीरो कहते थे। उनकी शहादत पर परिवार का कहना है कि अगर सरकार आज भी मौका दे तो परिवार के दूसरे बेटे सेना में जाने को तैयार है। तो परिवार के इस जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। उन्होंने अपने इकलौते जवान बेटे को खो दिया, लेकिन फिर भी परिवार का कहना है कि यदि सरकार मंजूरी दे तो दूसरे बेटे को हम सेना में भेजने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि तरुण भारद्वाज छोटी उम्र से ही सेना में भर्ती होना चाहते थे। इतना ही नहीं, वो अपने गांव के लोगों को भी हमेशा प्रेरित किया करते थे कि उन्हें सेना में भर्ती होना चाहिए। तरुण के दादा और ताऊ भी सेना में रह चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं तरुण भारद्वाज के घर में, गुरुग्राम के भोंडसी गांव में, और बात करेंगे परिवार के लोगों से कि क्या कुछ रहा। सबसे पहले हम उनके भाई से ही बात करते हैं। तरुण की अगर बात की जाए, आपको किस तरीके से कब इसकी जानकारी मिली, किस तरीके से ये पूरा घटना घटी? ये 9 सितंबर को शाम को पापा के पास पहले 6:30 बजे फ़ोन आया था कि वो पेट्रोलियम पे गया हुआ है छोटा भाई और वहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ है। देन उसको एमएच रेफ़र किया है कारगिल, वहाँ पे ऑपरेशन के लिए। और फिर 9:30 बजे हमारे पास दोबारा फ़ोन आया कि ऑपरेशन के दौरान हम उसको बचा नहीं। हम अगर बात करें, आप खुद भी 16 राजपूत में रहे हैं जिसमें तरुण की जो है पोस्टिंग थी। तरुण को सबसे पहले तो कब उनकी भर्ती हुई थी और किस तरीके से उनका इंटरेस्ट था? क्या आपको देख करके फौज में जाना चाहता था? क्या करें? उसके खुद के मन में पिता के लिए एक दुख का समय है, पूरे परिवार के लिए, पूरे गांव के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए, क्योंकि अभी उम्र भी अगर बात करें तो 20 वर्ष की उम्र, 21वें वर्ष में तरुण थे। तो परिवार की ऐसी फिलहाल परिस्थिति नहीं कि पूरी बात यहाँ पर रख सकें तरुण की। हालांकि तरुण के पिता भी खुद उसी राजपूत बटालियन में, अगर बात करें 16 राजपूत बटालियन में रहे हैं। इस गांव की भी अगर बात करें तो फौजियों का गांव कहा जाता है। आपसे अगर बात करें तो सबसे पहले तो इस गांव के विषय में लगभग कहा जाता है कि हर गांव में, हर दूसरे घर में या हर घर में फौजी हैं। किसी भी जाति का ऐसा कोई घर नहीं है जिसका आदमी फौज में ना हो। अब हमारे परिवार में हम 9 भाई हैं, 3 परिवार के लोग फौज में हैं। तरुण के पापा भी फौज में थे और उनका तरुण का जो चाचा है वो भी फौज में था। तरुण खुद भी फौज में था, उनके ताऊ जी भी फौज में। ऐसे ऐसे घर भी हैं हमारे इस गांव में जिसके 8 बेटे हैं, 8 फौज में हैं। अगर हम बात करें, आप भी खुद उस जगह पोस्टेड रहे हो जहां ये इंसिडेंट हुआ, किस तरीके से ऐसे रहते हैं? वहाँ का माहौल साहब, बर्फ पड़ती है खूब और स्लाइडिंग होती रहती है। जैसे हम पेट्रोलिंग वगैरह करते हैं तो थोड़ा सा खतरा रहता है वहाँ पे। अक्सर इस तरीके की होती रहती हैं वहाँ पे, क्योंकि कच्ची पहाड़ियाँ हैं, बर्फ पड़ती है। तो जब भी मूवमेंट करते हैं, जब भी ऐसे हादसे अक्सर होते हैं। तरुण की अगर बात की जाए, हालांकि जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले की ही तरुण की पोस्टिंग थी। पोस्टिंग की अगर बात की जाए, बताया जाता है कि पिछले वर्ष ही उनके यहाँ पर भर्ती हुई है। उनका जो ज्वाइनिंग था वो 14 मार्च 2020 का है आर्मी में। एंड जो भी आर्मी की ट्रेनिंग होती है 9 महीने की, उसमें ट्रेनिंग के बाद जो फर्स्ट पोस्टिंग मिली फतेहगढ़ सेंटर के बाद, उनको J&K जम्मू कश्मीर में मिला। एंड उसके बाद जब उनको दूसरा जो पोस्टिंग था, वहाँ से जो पोस्ट था वो सियाचिन था। तो मार्च 2020 में क्या उसके बाद दोबारा बीच में कभी वापसी छुट्टी पर आए?
हाँ, वो एक मतलब जब ट्रेनिंग खत्म हुई कोरोना काल के टाइम पे तो छुट्टी थोड़ा लेट हो गई थी और उसके बाद वो 28 दिन की छुट्टी आया था। अप्रोच जितना मुझे याद है नवंबर दिसंबर के महीने में छुट्टी आया था 28 दिन की। उसके बाद फिर एक बार वापस जाने के बाद फरवरी में हमने कुछ अपने घर पे हमारा वो था मतलब छोटा सा फंक्शन था उसमें बुलाया था। उसके बाद फिर मतलब छुट्टी नहीं आया। तो सर क्योंकि लगभग 1.5 वर्ष की ये नौकरी रही है, ट्रेनिंग भी और उसके बाद पोस्टिंग रही है सियाचिन, जो जिस तरीके से बताया कि किस तरीके की परिस्थितियां वहां पर रहती हैं। फिलहाल अगर बात करें, दुखद जरूर है ये, ना सिर्फ इस गांव के लिए, ना सिर्फ इस प्रदेश या देश के लिए एक बड़ी घटना है, क्योंकि अभी 20 वर्ष की उम्र है अगर तरुण की बात की जाए, लेकिन फिलहाल परिवार के बाद एक दुखद संदेश, उसकी शहादत। इस वक्त हम मौजूद